जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि एक्सरसाइज सर ये क्या सर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट हम कर चुके हैं और बाकी जो बचे हुए 3 पार्ट है वो आज हम करेंगे। इनमें मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ, हो सकता है जो आज के 3 क्वेश्चन है उन्हें करने में 15 मिनट लगे या आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगे, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ ताकि जिस तरह के क्वेश्चन है ना, अगर इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन बनते हैं या थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाती है तो आप उनको खुद कर सको। ये जो सवाल मैं पहले बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगा सकते हो, क्योंकि बेटा ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी बार एग्जाम में देखने को दिखा गया है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऑब्जर्व किया है, काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में दिखा गया। देखो सर, यहाँ क्वेश्चन में क्या 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 बोल रहा है। ये कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। अच्छा, यहाँ है ना, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, है ना। वट आर द फिक्स चार्ज एंड इफ द चार्ज पर किलोमीटर हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब देखिए सर, यहाँ पर समस्या क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। यहाँ तक देखो भाई, किसी शहर में जाते हो आप, जो हमारे टैक्सी वाले भाई साहब होते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो टैक्सी वाले भाई साहब को जो किराया देते हैं ना, तो टैक्सी वाले भाई साहब को जो किराया होता है, 2 तरह का किराया होता है उनका। एक तो वो लेते हैं फिक्स चार्ज, भैया मतलब जैसे अगर उनके ऑटो में बैठ गए तो भैया हमें कुछ पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा। अगर उनके ऑटो में बैठ गए तो कुछ पैसा तो क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा उनको देना ही पड़ेगा ना। एक होता है उनका फिक्स चार्ज, एक होता है उनका फिक्स चार्ज, है ना। पेज लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये देखो। तो एक होता है भाई फिक्स चार्ज, मतलब इतना किराया तो आपको देना ही पड़ेगा भैया। जैसे मैंने कहा कि मान लो जो 1 किलोमीटर का है 10 रुपये, 1 किलोमीटर का है 10 रुपये, मतलब कि पहला किलोमीटर जाएंगे, अगर ऑटो पहला किलोमीटर चलेगा तो वो 10 रुपये लेंगे, ठीक है। और जब बाकी किलोमीटर का होगा, जो बाकी किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर खत्म हो गया तो मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी जो जितने भी किलोमीटर आएंगे, तुम 2 को जाओ 3 जाओ, उनका वो चार्ज लेंगे, मान लो 8 रुपये, है ना। मैंने मान लिया, ऐसे बोला है ना, द टैक्सी चार्ज ऑफ ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर, है। चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर मतलब ये बोलना चाह रहा है कि पहले किलोमीटर का चार्ज फिक्स है और बाकी किलोमीटर का चार्ज भी कुछ रखा हुआ उन्होंने, है ना, मतलब वो भी फिक्स रखा हुआ है। पहले किलोमीटर का तो 10 रुपये देना ही है, बाकी किलोमीटर का मान लो 8 रुपये। बच्चों ये वाला सवाल ना, जिस बच्चे ने क्लास 9th सही पढ़ी है, उन बच्चों ने क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.3 में कुछ ऐसे क्वेश्चन एक। अब मान के चलो, मैं ये वाला एग्जाम्पल बोलता हूँ, ठीक है। एक इंसान है, वो 10 किलोमीटर यात्रा तय करता है, वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो बताओ वो ऑटो वाला भाई साहब को कितना रुपए देगा। देखो बच्चों, मुझे पता है कि पहले किलोमीटर का कितना किराया है 10 रुपये, तो 10 रुपये तो मुझे ऑटो वाले भाई साहब को देने ही है, ठीक है सर। उसके बाद ये 1 किलोमीटर का, ये तो अच्छा, उसके बाद कुल 10 किलोमीटर गया ना, कुल 10 किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर का तो किराया लिख चुका हूँ, तो अब कितना किलोमीटर बच गए, अब बच गए 9 किलोमीटर। और इन 9 बाकी बचे हुए किलोमीटर का, बाकी किलोमीटर का चार्ज क्या है 8 रुपये, है ना। तो यानी कितने किलोमीटर बच गए, बाकी 9 किलोमीटर रह गए थे, तो 9 किलोमीटर का किराया क्या पड़ेगा 8 रुपये के हिसाब से, है ना। तो ₹10 प्लस 9 8 72, आ जाएगा 82। कितना किराया देगा वो, 82 रुपये किराया देगा। यहाँ पर वैसे ऐसा ही है, ठीक है, कि पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है और बाकी किलोमीटर का किराया अलग अलग है। अच्छा, तो ये काम करते थे बेटा, है ना। अगर ये कर लिया, अगर आगे बढ़ते पूछ क्या रहा है, मैं बाकी बीच की चीजें पढ़ रहा हूं, तो पूछ क्या रहा है सवाल में, व्हाट आर द फिक्स चार्ज। देखो, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, कि उसका फिक्स चार्ज क्या है। मैं इसको पढ़ूंगा भी, पहले देखते पूछ क्या रहा है। तो क्योंकि जो चीज हमें पूछता है ना वो क्वेश्चन में, वही चीज हम लेट करके चलते हैं। तो हमने मान लिया, क्या मान के चल रहा हूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, कि लेट द
लेट द फिक्स चार्ज लेट द फिक्स चार्ज लेट द फिक्स चार्ज बी, है ना, रुपीज में, है ना, बी एक्स। जो फिक्स चार्ज उसका एक्स रुपए है। फिक्स चार्ज क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा ना व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज पूछ रहा है, तो पूछ रहा है फिक्स चार्ज, चार्ज ऑफ पर किलोमीटर। अब मान लो लेट द चार्ज ऑफ पर किलोमीटर इज, ये भी रुपीज में कितना मान लिया, वाई मान लिया। क्यों भैया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो एक को एक्स लेना पड़ेगा, एक को वाई लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि पहले किलोमीटर का चार्ज कितना है, एक्स है, और हर एक किलोमीटर का हिस्सा, पहले किलोमीटर का तो चार्ज एक्स है, जो बाकी किलोमीटर है, पर किलोमीटर का मतलब है जो बाकी किलोमीटर है उनका चार्ज क्या है, वाई है सर, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया ना, ये चीज मैंने मान लिया। आप जरा देखते हैं, अब भाई साहब देख, अब यहाँ ना मुझे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कितना किलोमीटर जाता है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। ये इतना, यहाँ तक पढ़ो बस। फॉर अ डिस्टेंस मतलब अगर एक आदमी 10 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, अगर एक आदमी 10 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो वो ऑटो वाले भाई साहब को कितना किराया देता है, 105 रुपये किराया देता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग कह रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ऑटो वाला भाई सामने, 10 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल ना, डिस्टेंस कवर लिख दो, डिस्टेंस कवर लिख दो, डिस्टेंस कवर मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, ऑटो वाला भाई साहब ने डिस्टेंस किया, कितना किया, 10 किलोमीटर, ठीक है ना, 10 किलोमीटर डिस्टेंस किया, कवर किया, ठीक है बेटा, है ना। कितना कवर किया बेटा, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, है ना, ठीक है। अब एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, अब आपको एक चीज़ देखना है, मुझे पता है बेटा कि यार टोटल उसने 10 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, एक्स है, पहले किलोमीटर का किराया क्या है, एक्स है, ठीक है। टोटल कितना किलोमीटर गया था, 10, तो पहले किलोमीटर का किराया मैं लिख चुका हूँ एक्स। बाकी कितना किलोमीटर बचे, अगर 10 किलोमीटर में से मैं 1 किलोमीटर का किराया लिख चुका हूँ, तो बाकी कितना किलोमीटर बचा, बाकी बचा 9, ठीक है। और इस 9 किलोमीटर का किराया किस हिसाब से है, बाकी जो 9 किलोमीटर का किराया होगा वो क्या चार्ज किया जाएगा, 1 किलोमीटर का वाई रुपए, है ना। पहले किलोमीटर किराया एक्स रुपए, अब कितने किलोमीटर बच गए, 9, इनका किराया क्या चार्ज होगा, वाई होगा, है ना, ठीक है सर। एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू, देखो प्यारे बच्चों, है ना, इज इक्वल टू में ये हो गया। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, ठीक है। और तो 10 किलोमीटर गया, पर उसने ऑटो वाले को कितना किराया दिया, कुल किराया दिया 105। ऑटो वाले भाई साहब को इन्होंने, देखो बेटा, है ना, इन्होंने ऑटो वाले भाई साहब को कितना किराया दिया सर, इन्होंने ऑटो वाले भाई साहब किराया कितना दिया, 105 रुपये किराया दिया, है ना सर। ऑटो वाले भाई साहब को इन्होंने कितना किराया दिया सर, इन्होंने ऑटो वाले भाई साहब को कितना किराया दिया, 5 रुपये किराया दिया, है ना। अच्छा बेटा, अब देखो बेटा थोड़ा सा यहाँ पर तो थोड़ा मुझे यहाँ लग रहा है कन्फ्यूजन ये हो गया कि थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। देखो बेटा यहाँ पर फिक्स चार्ज है, अगर यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर लिखा होता, अगर यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर होता तो मैं जैसे मैं करा रहा हूँ मैं वैसे ही करता, पर यहाँ पर बेटा फिक्स चार्ज है। ये फिक्स चार्ज मतलब कि मुझे एक्स रुपए तो उसको देना ही है, मुझे एक्स रुपए तो उसको देना ही है, बाकी जो चार्ज होगा ना वो अलग से है। मतलब जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा था कि पहले किलोमीटर का मुझे एक्स रुपये किराया देना है, नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि भैया पहले किलोमीटर का तो एक्स है, तो मतलब एक्स रुपये तो मुझे किराया देना ही है। मैं ऑटो में बैठ गया तो एक्स रुपये तो मुझे देना ही है, ठीक है। वो कितना किलोमीटर का उसने डिस्टेंस किया, 10, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 10 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 10 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन मुझे ये दिख गया था ना ऊपर कि पहले किलोमीटर का किराया कितना, एक्स है, अब वो कितना उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 10, और जान, है ना, तो पर किलोमीटर का किराया क्या है, वाई है। सर समझे नहीं, पहले किलोमीटर का किराया एक्स रुपये, ठीक है,
ये 10 क्या है, ये डिस्टेंस भाई जितना जितना गया वो, ठीक है। वाई क्या है, कितना किराया है उसका। ये तो ऑटो में बैठने समझो, एक्स समझ रहा हूँ ऑटो में बैठ के उसका किराया है। तो ये वाई क्या है, किराया है जितना आप डिस्टेंस कवर किया है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज प्लस जितना का कुल किराया बना, फिक्स चार्ज मतलब समझो ऑटो में बैठने का चार्ज प्लस जितना उसने गया है उसका किराया मिलाकर कुल कितना आता है, 105। तो बेटा ये जाएगा एक्स प्लस 10y इक्वल टू एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105, एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन फर्स्ट। एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब मुझे पता आप लोग समझ गए, आप करो हाँ सर, अब अगला में समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा फिर मैं यहाँ लिखता हूँ अगेन, मैं यहाँ लिखता हूँ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में लिखा फिर से, हिंदी में क्या है, माना पहले के स्थायी जो मेरे पास शुल्क है वो ₹X है और प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब चार्ज ₹Y। अब यह अगला पार्ट देखते हैं इसका, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 155 रुपये किराया लेता हूँ। मतलब अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो हमें किराया देना पड़ता है 105, और अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो हमें किराया देना पड़ता है 155 रुपये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, है ना, देखो यहाँ पर, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर भैया कितना किलोमीटर गए हम। फिर से अगले केस में हम गए 15 किलोमीटर, कितने गए सर हम, 15, ठीक है सर। 15 किलोमीटर हम जाते हैं और कितना किराया लिया गया, 155, कितना किराया लिया गया, 155। तो जो हमारा टोटल फेयर था, जो टोटल फेयर था, टोटल फेयर का मतलब होता है कुल किराया, टोटल कितना फेयर लिया गया सर, सर कितना लिया गया है, 155। अब इक्वेशन बनेगी सर, इक्वेशन क्या बनेगी, देखो प्यारे बच्चों क्या इक्वेशन बनेगी कि पहले किलोमीटर का किराया तो x आएगा, ठीक है। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो आप, 15 का, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे y से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, y से। 15 को बेटे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, है ना, क्योंकि y पर किलोमीटर का किराया है ना। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे y से और इक्वल टू में कुल किराया आएगा 155, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये इक्वेशन 2 है। तो चलिए सर अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो होगा नहीं है, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, ठीक है बेटा। अच्छा ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब बेटा हमें इसको कौन से मेथड से सोल्व करने को बोला गया था, सर हमें बोला गया था कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला गया है ना, क्योंकि इसमें मुझे क्लियर बोला गया है कि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो लिख देंगे सर, क्या दिक्कत है ना सर, क्या जाता है, लिख देंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो सर सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम इनमें से किसी इक्वेशन को लिख देंगे। तो मैं लिख रहा हूं पहला बाय टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, समीकरण ए को लेने पर। इक्वेशन फर्स्ट क्या था सर, x प्लस 10y इक्वल टू 105 था ना। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ सर, ये सर 10y राइट हैंड साइड प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड जगह हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 105 माइनस 10y, क्या हो जाएगा सर, ये इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा सर, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, है ना। अब क्या करो सर, आप लोग जानते हो ये जो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू आती है उसे कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट को चेंज करके थर्ड बनाया मैंने, तो इसके वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है सर, x प्लस 15y बराबर 155 है। बेटा x की वैल्यू कितनी आई है, 105 माइनस 10y, x की वैल्यू आई है 105 माइनस 10y, ये तो 15y रहेगा इज इक्वल टू 155। देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, 105 माइनस 15y में से गया 10y, 15y में से 10y गया
15y में से सर 10y गया, कितना बचेगा सर? ये बचेगा कितना? 5y इज इक्वल टू 155 माइनस का 5y 155। सर ये 105 प्लस का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? कितना आएगा सर? 50 आएगा। कितना आएगा सर? ये 50। कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये 50 आएगा। अब सर यहाँ पर थोड़ा बहुत प्लस माइनस का हमने मेल झोल मोल कर दिया है ना? झोल मोल क्या कर दिया? देखो दिक्कत आएगी सर। ये सर 105 था, ठीक है, और 15y में से घटाओगे 10y तो कितना बचेगा? प्लस का 5y बचेगा ना, प्लस का 5y आएगा। तब कह रहे सर क्या हो रहा है? कितना आएगा बेटा? 50 आएगा। ठीक है सर 50 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 अपॉन में 5, 5 10 जा 50। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई है। बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई है। अब क्या करेंगे? इस y के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे। क्या लिख देंगे? सेकंड में नहीं, थर्ड में पुट करेंगे ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था हमारे पास? x इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इक्वल टू 105 माइनस 10, जहां पर y है वहां पर आएगा 10 आएगा। तो सर देख लीजिए आप थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आज थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक कर दूंगा इसको। तो x इक्वल टू 105 में 105 माइनस 100 है, 10 में 10 100 आएगा। 105 माइनस 100 कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। अब देखिए सर, हमने फिक्स चार्ज क्या माना था? हमने फिक्स चार्ज माना था x, फिक्स चार्ज माना था x, और पर किलोमीटर का चार्ज क्या था? 10। तो लिख देंगे यहाँ पर जो भी लिखना होता है ना, है ना, हमें हैंस में जो चाहिए होता है लिख देंगे। हैंस फिक्स चार्ज, है ना, फिक्स चार्ज कितना आएगा? ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना आएगा? 10। फिक्स चार्ज ₹5 और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अच्छा यार ये तो है ना, हो गया। अच्छा ये तो हो गया। अब मुझे ना एक और चीज़ पूछा गया था बेटा, अभी कंप्लीट नहीं हो क्वेश्चन, एक और चीज़ पूछा गया था मुझे। ठीक है, एक और चीज़ पूछा गया लास्ट में। क्या पूछा गया? एक और चीज़ पूछ रहा है, हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कि मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो वो कुल कितना किराया देगा। इसका भाई हिसाब कर देते हैं, है ना। तो अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है ना, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना किराया देना पड़ेगा ना। 25 के लिए कितना किराया देना पड़ेगा? देखो बेटा, पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 5। तो फिक्स देना है तो नहीं है, ₹5 तो मुझे देना ही है, फिक्स है वो कुल कितना किलोमीटर गया? 25, और हर एक किलोमीटर का चार्ज कितना आया? 10। तो ₹5 तो उसको देना ही है। ठीक है, हर एक किलोमीटर का किराया कितना है? 10, और कितना किलोमीटर गया वो? 25, है ना। तो ये कर देंगे सर। ठीक है, ये लग रहा है पेन दम तोड़ने वाला। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 क्या आ जाएगा? 250, और 250 में जोड़ोगे 5 तो कितना आ जाएगा? ₹255। कितना आ जाएगा सर? ये ₹255, यानी उसको कुल ₹255 का किराया देना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हमारे इस सवाल की समाप्ति होती है, और अब बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। चलिए सर करते हैं इसका 5th पार्ट, है ना। 5th पार्ट क्या कह रहा है सर? इसका 5th पार्ट इसका ये कह रहा है, थोड़ा मैं इसका यहाँ पर ना इसको लॉकडाउन कर देता हूँ, इसे करता हूँ लॉकडाउन, ऊपर आ रहा था ना। 5th पार्ट कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it's become 5/6. find the fraction। हिंदी में क्या बोलूँ? हिंदी में कह रहा है एक भिन्न, मेरे पास एक भिन्न है, मेरे पास क्या है? एक भिन्न है। एक भिन्न 9/11 हो जाता है यदि 2 जोड़ा जाता है, यदि 2 इसके अंश और हर दोनों में जोड़ा जाता है, यदि 3
इसके अंश और हर दोनों में जोड़ा जाए, ये 5/6 हो जाएगा। फ्रैक्शन बताओ। देखो बेटा, मैंने कहा था ऐसे वाले क्वेश्चनों में हमें जो पूछा जाता है, हमें लास्ट में जो पूछा जाता है उसी को लेट करेंगे। मुझे पूछा क्या जा रहा है, मुझे फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। मुझे क्या पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन क्या है। तो मुझे फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा सर, या मानूंगा लेट द फ्रैक्शन बी। जो चीज मुझे पूछा जा रहा है सर, मैं उसी को लेट करूंगा जो मुझे पूछा जा रहा है। मैंने कहा लेट फ्रैक्शन बी, लेट फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन में देखो, माना कि न्यूमरेटर, ओहो आधा हिंदी के, चलो पहले हिंदी में लिख देता हूँ। माना कि अंश x है, लेट न्यूमरेटर भी x। तुम करो सर क्या मतलब समझे। देखो बेटा, फ्रैक्शन का मतलब पहले क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। अरे फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा यार, जैसे भाई मैंने कहा 5/2, ये क्या अपने आप में फ्रैक्शन है। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो मुझे पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, जो भी फ्रैक्शन वाला सवाल आता है ना, तो एक को मुझे न्यूमरेटर मानना पड़ेगा, एक को मुझे डिनोमिनेटर मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया सर लेट न्यूमरेटर भी, मान लो न्यूमरेटर क्या है, एक्स है, एंड लेट डिनोमिनेटर, है ना, एंड लेट डिनोमिनेटर बी वाई। माना कि अंश एक्स है और ये हर वाई है। तो अगर अंश एक्स हो गया, हर वाई हो गया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, जो भिन्न हो जाएगा, जो भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई। अरे फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब देखो ये हो गया, खत्म हो गया ना, फ्रैक्शन तो बन गया भाई। अब देखो, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। मैं यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर सही यार, यहां पर दिक्कत आ सकती है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि, अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। अरे फ्रैक्शन क्या लिया था मैंने, एक्स अपॉन वाई लिया था। तो भैया मैं पहले लिख देता हूँ, लो भैया ये हो जाएगा 9/11। मैंने पहले ही लिख दिया सामने, ये 9/11 हो जाएगा। ठीक है भाई, 9/11 तो हो जाएगा, पर कब होगा, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये फुल स्टॉप है। मतलब सर देखो सर, फ्रैक्शन क्या था मेरे पास, एक्स अपॉन वाई था, बिल्कुल सर एक्स अपॉन वाई है। तो कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ देते हैं, यानी अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, जो मेरा फ्रैक्शन होगा वो 9/11 हो जाएगा। अच्छा ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है सर। आप क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको इक्वेशन बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 को मल्टीप्लाई कर दो x+2 से। तो अगर 11 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 11 को करोगे मल्टीप्लाई किससे, x से, तो 11x। 11 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22। ठीक है, ऐसे ही y+2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। y को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9y, है ना। मतलब ऐसे है ना, पहले 11 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को y से किया 9y, और 9 को 2 से किया 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। ठीक है सर, अब इक्वेशन बनाना है तो 11x तो है ही, ये 9y प्लस का है, लेफ्ट साइड का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 18 तो राइट हैंड साइड ही है, 22 लेफ्ट हैंड साइड प्लस का है, और राइट हैंड साइड जगह हो जाएगा माइनस का, है ना। तो 11x माइनस 9y, 18 में से गया 22, कितना बचेगा सर, माइनस का 4। तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, है ना। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब एक तो हो गया, अब मैं लिख रहा हूं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से सवाल के अनुसार। ठीक है भैया,
अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, पढ़ लेते हैं, यहां तक हो गया। इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या बोल रहा है ये, पहले हम बोला था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, अब कह रहा है 3 ऐड करेंगे। अरे मतलब, अरे भैया सेम है यार, इसमें 2 ऐड किया था, अब 3 ऐड करेंगे। अरे भैया देखो, फ्रैक्शन था मेरे पास, मान के चलो x अपन y, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दोगे, डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दोगे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6, फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। तो सर हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6, है ना। न्यूमरेटर में 3 जोड़ा, डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा, फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। अब सर, है ना, आप लोग जानते हो क्या करना है। अब 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से, तो 6 3 जा 6 इंटू एक्स 6x, और 6 3 जा 18, ठीक है। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y+3 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया नहीं, तो 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जा 15। अब x और y वालों का लेफ्ट साइड, ठीक है, ये 5y राइट हैंड साइड प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस का, 15 है। 18 लेफ्ट हैंड साइड प्लस का है, राइट हैंड साइड का हो जाएगा माइनस का, ठीक है सर। 6 ये प्लस ये माइनस हो गया, और सर ये है ना प्लस का, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 6x माइनस 5y। अब देखो 15 में से 18 गया, कितना बचेगा सर, ये बचेगा माइनस का 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखो सर, अब सर सोल्व कैसे करना है इसको, अब एक मिनट, अब इसको सोल्व कैसे करना है, कैसे करना है भाई, कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, एक मुझे बोला ही गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, अपना क्या जाता है भाई, है ना। तो उठाओ दोनों इक्वेशन को फटाफट यार, जल्दी फटाफट, कहाँ सोए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y, 11x, है ना, ये यहाँ पर कहाँ गए, लो भैया आपकी स्क्रीन पर आ गया। 11x माइनस क्या बेटा, 11x पिछले 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, 11x माइनस 9y बराबर -4, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गया और इक्वेशन सेकंड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया और ये सेकंड भी आ गया। अब इसको कौन से मेथड से सोल्व करना है, इनको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, हिंदी में प्रतिस्थापन विधि से। सर करो, किसी को उठा लो, हम उठा रहे हैं सेकंड को। टेकिंग इक्वेशन कौन सा, सेकंड, समीकरण 2 को लेने पर, तो ये 6x माइनस 5y बराबर -3 है, ठीक है सर। 6x बेटा y वालों को भेजो उस साइड, मतलब ये पूरे को ना, ठीक है, -3, 5y इस साइड माइनस का, राइट हैंड साइड जगह हो जाएगा प्लस का, ठीक है सर, है ना। अब वैल्यू तो x की निकालनी है, ये 6 मल्टीप्लाई में राइट साइड जगह हो जाएगा डिवाइड में, -3 प्लस 5y और पूरे के अपन में आ जाएगा 6, है ना। तो इसे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, अब ये तो x की वैल्यू आई है, उसे कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को चेंज करके मैंने थर्ड बनाया, तो x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x। सर x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर, 11x माइनस 9y बराबर -4, 11, जहाँ पर x है वहाँ पर कितना आएगा सर, -3 प्लस 5y, -3 प्लस 5y अपॉन में 6 आएगा, है ना। 11 तो है ही है सर ना, 11 तो
हमने लिखा ही है ना, 11 लिख ही दिया। जहाँ पर x है वहाँ -3 + 5y अपॉन 6 आएगा। -9y तो है ही है, माइनस का 4 है ना। अब देखो सर, अब देखिए सर 11 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 11 3 33 माइनस 11 5 55 वाई, और पूरे के अपन में आएगा 6 -9y और इक्वल टू माइनस का 4। देखो बच्चों, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता ना, उसके अपोन में आता है 1। अच्छा सर, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और -33 प्लस 55y को, अब देखो ना ये पूरा एक टर्म है ना, एक टर्म है। तो क्या करेंगे देखो सर, है ना, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सर, है ना। -33 प्लस 55y को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। तो -33 प्लस 55y को 1 से करोगे तो वही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर आता है। माइनस 6 को 9 से करोगे, 6 9 जा 54, 9 छक्का 54, 6 9 जा 54, क्या आएगा? -54y इक्वल टू माइनस का 4, है ना। अब देखिए सर माइनस का 33, सर 54y में से घटाओगे y, 54y में से 55y में से 54y लेस करोगे तो प्लस का y आएगा, मतलब एक y आएगा, और एक y को लिखने का होता नहीं है, ओनली y आएगा, ठीक है। अपोन में आएगा, पूरे का अपोन में आएगा 6 इक्वल टू माइनस का 4। देखो प्यारे बच्चों, एक काम करो, ये 6 राइट हैंड साइड जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 33 प्लस y 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4, माइनस 33 प्लस y 6 4 जा 24, और किस चीज़ का आएगा? माइनस का। सर -24, ठीक है। -33 लेफ्ट हैंड साइड माइनस का है, राइट हैंड साइड जगह हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब सर 33 में से लेस करोगे 24 तो बेटा कितना आएगा? 9। कितना आएगा सर? 9 आएगा। सर y कितना जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। y की वैल्यू आ गई 9। अब y की वैल्यू 9 आ गई बेटा, है ना। तो ये जो y की वैल्यू आई है 9, क्या करेंगे सर? इसे कहाँ पुट कर देंगे? जो y की वैल्यू 9 आई है इसे कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन 3 में। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, है ना। तो मैं यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर इक्वेशन 3 क्या आता? x इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन में 6 था, है ना। ठीक है सर, एक इक्वेशन 3 था हमारे पास, x इक्वल टू -3 प्लस 5, बट y की वैल्यू कितनी आई है? 9 आई है। तो जहाँ पर y है वहाँ आ जाएगा 9 अपॉन में 6, है ना। x इक्वल टू -3 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन में 6, ठीक है। 45 में से लेस करो सर 3, कितना आएगा? 42 अपॉन में 6। x इक्वल टू क्या आएगा सर? 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू आ गई 7। x 7 आ गया, y 9 आ गया, ये तो आ गया। हमें एक्चुअल में निकालना क्या सर? हमें एक्चुअल में निकालना है फ्रैक्शन। क्या निकालना था? फ्रैक्शन निकालना था। तो फ्रैक्शन लिख देंगे, हैंस द फ्रैक्शन x अपॉन y था ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है सर? 7, और y की वैल्यू कितनी आई सर? 9। x की वैल्यू आई 7 और y की वैल्यू कितनी आई सर? 9 आई। x आ गया 7 और y आ गया 9। देखो बेटा, जो हमारा फ्रैक्शन होगा ना, कभी भी फ्रैक्शन आपका नेगेटिव में नहीं आएगा, ध्यान देना। कभी भी आपका फ्रैक्शन जो होगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है, प्लस का आएगा हमेशा। तो यानी x और y की वैल्यू अगर फ्रैक्शन वाले सवाल में अगर x और y की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव आए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कट जाएगा। अगर x और y में से अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बेटा आपका आंसर गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए सर, x वैल्यू 7 आ गया, y की वैल्यू 9 आ गई, है ना। तो इसका 5th पार्ट भी हो चुका है। अब हमारे पास बचा बेटा इसका लास्ट पार्ट, यानी 6th पार्ट। चलिए सर बढ़ते हैं 6th पार्ट की तरफ। चलिए सर लेते हैं ये इसका 6th पार्ट और लास्ट पार्ट। देखो बच्चों, मेरे साथ ना बच्चों जो मैं क्लास लेता हूँ क्लास में ना, तो बच्चे बोलते हैं सर जो एज वाले सवाल होते हैं ना, यहाँ बड़ी दिक्कत आती है। वो दिक्कत बच्चों को इसलिए आती है ना, बच्चे कभी भी जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसको अपने आप से रिलेट नहीं करते।
अपने आप से रिलेट करने का मतलब अपने आप से जोड़ो कि सोचो मैं अभी कितने साल का हूँ, अगर 4 साल बाद दिया हुआ है तो मैं कितने का हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा सोचोगे तो सर एज वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो पाताल लोक से आ जाए चाहे स्वर्ग लोक से आ जाए, आप लोग कर लोगे। एक बार सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ द हिज सन। 5 year ago जैकब एज was 7 times दैट ऑफ हिज सन। what are their what are their age their present age। अच्छा, their present ages। देखो सर यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको एक बार हिंदी में पढ़ूं और बाद में इसका मतलब समझाता हूं। मैं हिंदी में कह रहा है 5 year hence, मतलब अब से 5 साल बाद की बात कर रहा है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ विल लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा है विल, तो विल मतलब फ्यूचर है ना। 5 year hence, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, कोई जैकब है जो उसकी एज हो जाएगी वो 3 टाइम हो जाएगी। जैकब की एज 3 टाइम हो जाएगी, किसकी एज के, उसके बेटे की एज के। आज से 5 साल बाद जैकब की एज 3 टाइम हो जाएगी उसके बेटे के एज के। ठीक है सर। 5 year ago, अगर हम 5 साल पहले जाएं, अगर 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो 7 times थी। जैकब की जो 5 साल पहले, जो 5 साल पहले 5 year ago, एगो मतलब पहले, जब भी एगो आए बेटा तो एगो का मतलब भी पहले होता है। अगर बिफोर आए, बिफोर का मतलब भी पहले की बात कर रहा है, यानी बात कर रहा है पास्ट की, यानी बात कर रहा है भूतकाल की। तो 5 साल पहले जो जैकब की आयु थी, एज थी, वो 7 times थी उसके बेटे की। तो बतानी व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यानी दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है। प्रेजेंट एजेस की बात कर रहा है ना, एजेस यानी दो की बात कर रहा है, तो मुझे जैकब की भी एज बतानी है और मुझे उसके बच्चे की भी एज बतानी है। बेटा मैंने आपको आई थिंक 3.1 में और 3.2 में ना कुछ 1-2 क्वेश्चन कराए थे एज वाले, तो मैंने आपको वहां पर एक चीज समझाया था बेटा, जब तक इन एज वाले क्वेश्चंस में, जब तक इन एज वाले क्वेश्चन में हमें इन जिनकी भी बात कर रहा है वो अगर हमें उनकी प्रेजेंट एज गिवन नहीं है, अगर हमें उनकी प्रेजेंट एज गिवन नहीं है तो सर हम ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यानी मुझे पता होना चाहिए कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है, इनकी वर्तमान आयु क्या है, मुझे इनकी प्रेजेंट एज का पता होना चाहिए। अगर हमें प्रेजेंट एज पता नहीं होगी तो सर हम ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मैंने पहले बोल दिया आपको प्रेजेंट एज लिखनी होगी। अगर आप क्वेश्चन में सबसे पहले वाली लाइन में प्रेजेंट नहीं लिखते, प्रेजेंट एज नहीं लिखोगे ना सर, 100 में 100 नहीं आ पाएंगे, पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखना है यहाँ पर, लेट, जो भी सॉल्यूशन है वहां पर लिखो सबसे पहले, है ना, कि लिखना है लेट, जिसकी बात कर रहा हूं मुझे 2 एज लेट करने ना, किस 2 एज तो एक पापा एक बेटा है, तो किसी की एक एज एक्स मान लो, एक एज वाई मान लो, पर क्या लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है उसका, जैकब नाम है, जैकब बी एक्स। प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट नहीं लिखोगे तो तुम्हारा प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा और फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। प्रेजेंट नहीं लिखोगे तो तुम्हारा प्रेजेंट तो खराब है ही है, फ्यूचर भी खराब हो जाएगा, तो प्रेजेंट लिखना पड़ेगा भाई। हाँ, हिंदी में माना कि जो इसका नाम है जैकब लिख रहा हूं मैं यार, जैकब, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो वर्तमान लिखना पड़ेगा, एज वाले सवाल में वर्तमान शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा पहले। ठीक है, वाई है, एक्स, उसकी जैकब की एज एक्स है तो उसके बच्चे की एज क्या मान लो, वाई मान लो। एंड लेट द प्रेजेंट एज, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, है ना, सन जो भी उसका बेटा है ना, सन क्या मान लो, वाई। हिंदी में माना कि जैकब के बेटे की वर्तमान आयु, माना कि जैकब के बेटों की वर्तमान आयु वाई है, तो जैकब की एज एक्स है, उसके बच्चे की एज वाई है। चलो भैया ये प्रेजेंट एज तो हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। 5 year hence, ये लाइन जैसे ही उसने ये बोला, तुमको देखा, वो सुना ना गाना, तो ये ख्याल आया, है ना, वही बात है ये। जैसे मैंने 5 year hence देखा, 5 साल बाद देखा, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, मैंने कहा आफ्टर 5 year, मैं यहां लिख दूंगा आफ्टर 5 year। हिंदी में क्या बोलूंगा मैं,
5 साल बाद। अच्छा, ये तो दोनों की एज आज की एज थी। अब देखो जैसे बेटा मैंने मान लिया ये मेरी एज, मैं यहाँ एक चीज कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रेजेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पास्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्यूचर। ठीक है, ये मान लो मैं हूँ, ये मैंने अनूप नेगी की बात कर रहा हूँ मैं, अनूप नेगी, ये हमारा बेटा है, बेटा तो अभी हुआ नहीं तो मान के चलो हो जाएगा, है ना। अनूप नेगी सन, यहाँ पर अनूप और यहाँ पर मैं सन की बात कर रहा हूँ। अब एक चीज बताओ, मान के चलो अभी मैं, चलो मान के चलो अभी मेरी एज 30 है। कितनी एज है मेरी? 30। मेरी एज 30 नहीं है बेटा, मेरी 20 एज है। ठीक है, 30 तो वैसे मान रहा हूँ मैं यार, मैं 30 क्यों मान रहा हूँ? ताकि मुझे बच्चा की एज मानना पड़ेगा ना। देखो मैं ज़्यादा एज इसलिए मान रहा हूँ कि बच्चा भी मान रहा हूँ मैं अपना, नहीं तो मैं अगर मतलब मेरी एज बहुत कम बेटा, फिर मैं 18 का हूँ। ठीक है, मैंने 30 मान लिया बेटा। ठीक है, 30 है। अब मान लो मेरा बेटा है वो 7 साल का है। ठीक है ना। ठीक है, अब ये तो मेरी हमारी परसेंटेज है। और अब अगर कोई आपसे पूछे कि मेरी एज 2 साल पहले कितनी थी, तो आप बोलोगे सर ये कोई पूछने वाली बात है, अभी 30 है, 2 साल पहले आपकी एज कितनी थी? 2 साल पहले कितनी थी? 28 थी। तो आपने क्या किया, 30 में से 2 साल माइनस कर दिए, क्योंकि 2 साल पहले के पूछ रहा है ना। अच्छा, अगर कोई पूछे कि मेरे बच्चे की 2 साल पहले क्या, पास्ट मतलब 2 साल पहले, कि मेरे बच्चे की एज 2 साल पहले क्या थी, सर आपने कहा अभी आपके बच्चे की एज 7 साल और 2 साल पहले क्या रही होगी? 5 साल, है ना। तो भैया ऐसे ही यहाँ देखो, तब दोनों की एज पहले क्या थे ना, वो लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या, जब मैं जैकब की बात कर रहा हूँ, जैकब एज और सन एज। तुम बोलो सर क्या लिखा आपने? सर क्या लिखा भैया? मैं जैकब की एज कब की? 5 साल पहले की। अरे कॉमन सेंस दौड़ाओ यार। जैसे अभी मैं कितने साल का था? 30। 2 साल पहले मैं क्या था? 28। क्योंकि हमने अभी प्रेजेंट एज में से 2 माइनस कर दिया ना, 30 में से हमने 2 माइनस कर दिया। ऐसे ही यहाँ देखो, मेरी प्रेजेंट एज क्या है अभी? एक्स है। मेरी प्रेजेंट एज क्या है? एक्स है। 5 साल पहले, जब भी पहले की बात करता है तो उतने साल माइनस कर देंगे, जितना बोल रहा है वो। जब भी पहले की बात करता है तो उतने साल माइनस कर देंगे। प्रेजेंट एज क्या है? एक्स। 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या एज रही होगी? एक्स माइनस 5। जैसे मेरी एज अभी 30 है, तो 2 साल पहले क्या थी मेरी एज? 30 माइनस 2, है ना। तो प्रेजेंट एज मेरी 30 थी, तो 2 साल पहले क्या था? प्रेजेंट में से 2 साल पहले का एज घटा दिया, 2 साल घटा दिए तो 28 आ गया। ऐसे ही जैकब की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स। तो 5 साल पहले के पूछ रहा है, तो एक्स में से 5 माइनस कर देंगे। ठीक है सर। सन की एज, उसके बेटे की आज एज वाई थी, तो 5 साल पहले उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी? वाई माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, ये रहेगी ना। ठीक है सर। तो जब भी पास्ट का पूछता है तो माइनस करेंगे, और अगर फ्यूचर का पूछेगा तो प्लस करेंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो गई गलती, यहाँ पर हो गई गलती। गलती क्या हुई है? ये कह रहा आफ्टर, हाँ सॉरी, ये पूछ रहा आफ्टर, तो आफ्टर बोले तो ऐड करेंगे, और पहले का पूछते तो माइनस करेंगे। तो आफ्टर बोल रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा सर? प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। वही देखो, अगर मेरी एज आज 30 है, अब 5 साल बाद पूछ रहा है आप फ्यूचर की, अभी मेरी एज 30 है, तो 5 साल बाद, तो अगर मेरी 5 साल बाद वाली एज निकालनी है ना, तो मेरी प्रेजेंट एज में 5 साल ऐड कर दोगे आप, तो 30 + 5 तो कितना हो जाएगा? 5 साल में 35 को जाऊंगा। अगर मेरी एज अभी 7 साल है, कितनी मेरी बच्चे की एज ना, मेरी बच्चे की एज अभी कितनी है? 7 है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो 7 में 5 जोड़ दो क्या आप, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही सर, ऐसे ही कि जैकब की एज आज एक्स है, 5 साल बाद x + 5, बेटे की एज आज y है, 5 साल बाद y + 5। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। तो 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब, तो जैकब की एज क्या थी? 5 साल बाद जैकब की एज क्या थी? x + 5 थी। द एज ऑफ जैकब विल बी, तो जो अगर एज हो और चाहे विल हो, चाहे विल लिखा हो, चाहे वज लिखा हो, चाहे एज लिखा हो, चाहे विल लिखा हो, चाहे वज लिखा हो, चाहे एज लिखा हो, इन सबका मतलब होता है इज इक्वल टू। इसका मतलब इज इक्वल टू, इसका वज का मतलब इज इक्वल टू, और इसका मतलब भी इज इक्वल टू, है ना। तो कह रहा है कि द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज 5 साल बाद क्या है? x + 5 विल बी, तो विल बी का मतलब है इज इक्वल टू, विल बी का मतलब है इज इक्वल टू, विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स, 3 और टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, हिंदी में 3 टाइम्स को बोलते हैं 3 गुना,
एक्स प्लस 5 उसके बाद इक्वल टू 3 टाइम्स, किसके 3 टाइम्स होगी? द एज ऑफ हिज सन, दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी, किसके? उसके बेटे की एज के, उसके बेटे की एज के। क्योंकि ये सारा का सारा खेल बात कर रहा है, ये सारा का सारा 5 साल बाद वाली बात हो रही है, ये अब प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, अब फ्यूचर की बात हो रही है। तो 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके बच्चे की एज के, क्योंकि उसका बच्चा 5 साल बाद कितने का होगा? y प्लस 5 का, और जैकब 5 साल बाद कितने का होगा? x प्लस 5 का। देखो सर x प्लस 5, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करो y से 3y, और 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 3 5 जा 15, ठीक है। x वाले को लेफ्ट हैंड साइड, बिना x वाले को राइट हैंड साइड, x माइनस 3y इक्वल टू 15। सर ये 5 लेफ्ट हैंड साइड 5 प्लस का है और राइट हैंड साइड जगह हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से माइनस करो 5, कितना आएगा सर? कितना आएगा सर? 20 आएगा ना। तो सर सही क्या एक बार ना, हाँ 3 15, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। 3 ये राइट हैंड साइड से इधर आकर माइनस हो गया, ठीक है, और ये हो गया सर। तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया? 20। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल टू 20, ये समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है सर। ऐसे ही ना बेटा अगला बोला गया, अब ये हो गया पहला पार्ट, इसका हो गया ना खत्म। अब बोला है 5 ईयर एगो, जैसे इसने बोला 5 ईयर एगो, यानी 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, तो मैं यहां लिख दूंगा 5 ईयर एगो, यहां लिख दूंगा मैं 5 ईयर एगो, यानी 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, हिंदी में 5 साल पहले। तो जैसे 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो लिख दो जैकब एज और सन एज। यार देखो एक चीज बताओ, मैंने अभी बताया ना, जब भी पहले की बात करता है तो माइनस कर देंगे। तो जैकब की प्रेजेंट एज क्या आती? एक्स, तो मुझे कौन सी एज बतानी है? 5 साल पहले की, तो एक्स में 5 माइनस कर दो। अच्छा, सन की अभी की एज क्या आती? वाई, 5 साल पहले क्या रही होगी? एक्स माइनस 5। चलो ये हो गया। अब दोबारा से क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक है। अब जाते हैं, जैकब 5 साल पहले जैकब की एज एक्स माइनस 5 थी और उसके बेटे की एज वाई माइनस 5, ठीक है। तो 5 ईयर एगो जैकब एज वज 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकब की एज क्या आती? एक्स माइनस 5 थी। जैकब एज वज बोल रहा है ना, तो वज का मतलब आता है इज इक्वल टू जैकब एज वज 7 टाइम्स दैट हिज सन। अच्छा, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स थी, 7 इंटू थी, किसके? उसके बेटे के। तो उसके बेटे की एज क्या थी? वाई माइनस 5। 5 साल पहले जैकब की एज एक्स माइनस 5 थी, वो 7 टाइम्स थी उसके बेटे की, एक्स माइनस 5। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 5 जा 35। सर y वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, x माइनस 7y, और ये जो बिना विदाउट जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसे राइट साइड माइनस 35, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू 35 में माइनस 35 प्लस 5 कितना आएगा सर? माइनस का 30 आएगा। कितना आएगा सर? माइनस का 30 हमारा आ जाएगा, है ना सर, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड क्या बन गया? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? x माइनस 3y इज इक्वल टू 20 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, है ना। तो एक काम करते हैं बेटे, इसको करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो बेटा, क्योंकि मुझे बोला गया है कि मुझे इनको कौन से मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे कि बाय यूजिंग लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग लिख देते हैं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने पर। और ये क्या बोलता है कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी को लिखना पड़ेगा, मैं फर्स्ट का लिख रहा हूं, तो बाय टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर? इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है कि x माइनस 3y इक्वल 20, 3y इस साइड माइनस का, राइट साइड जगह प्लस का हो जाएगा, तो 20 प्लस 3y, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अच्छा, अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे कहाँ पुट करेंगे? सेकंड में,
क्यों फर्स्ट का यूज़ करके मैंने थर्ड बनाया है, तो इसे कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में। तो लिख देंगे क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन किस में, सेकंड में। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस 7y बराबर -30, जहाँ पर x है वहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 20 + 3y, 20 + 3y आ जाएगा, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30, 27 में से घटाओगे 3 तो माइनस का 4y आएगा इक्वल टू माइनस का 30 आपको दिखेगा। ठीक है सर, माइनस का 4y बिल्कुल, माइनस का 30, और सर ये 20 लेफ्ट हैंड साइड प्लस का है, तो सर राइट हैंड साइड जाकर, है ना, प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, है ना, ये प्लस का है तो सर राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा हमारा, सर क्या हो जाएगा सर हमारा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का। और देखो बेटा, है ना, अब देखो बेटा यहाँ पर ना मुझे ऐसे लग रहा है ना कोई गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ ये होने वाली है कि अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये -50 आ जाएगा, तो -50 से -4 कट जाएगा, अब -50 से माइनस कट जाएगा, तो माइनस में तो कट जाएगा, तो जो फिर अगर हम 50 में किसका डिवाइड देंगे, 4 का, तो 4 का डिवाइड 50 में जाएगा नहीं, जाता नहीं है, और आंसर आएगा फ्रैक्शन में। तो एक जो फ्रैक्शन में कभी आती नहीं है, मतलब कम ही आती है, तो मुझे इसमें लग रहा है गड़बड़ क्या लग रहा है कि यहाँ तो लग नहीं रहा, लग रहा मैंने पीछे कुछ प्लस माइनस कुछ गलती कर दी है, तो पीछे एक बार गलती चेक करते हैं। और ये गलती को क्या गलती मुझे सामने नजर आ रही है कि 15 में से माइनस करोगे 5 तो कितना आएगा, 10 आएगा, 15 में से घटाओगे 10, 15 से घटाओगे 5 तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो सर यानी कि यहाँ पर आएगा 10, तो ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पर, यहाँ पर आएगा 10, है ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10, जहाँ पर 20 वहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ पर भी आएगा 10, यहाँ पर भी आएगा 10, और जहाँ पर 20 था वहाँ क्या आएगा 10, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 10 आएगा, और फिर यहाँ पर भी कितना, यहाँ ना ये प्लस का था ना, ठीक है, हाँ, तो कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा ना, प्लस का नहीं, एक मिनट, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर फिर 10 आएगा ना, 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो फिर ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, -30 आना माइनस का ही था इसने वैसे, ठीक है ना, तो -4y, तो -30 + -10 क्या हो जाएगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4y = क्या हो जाएगा 40, तो ये मल्टीप्लाई में तो राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 40/4, 4 × 4, 4 × 40, है ना, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे कहाँ पुट करो, इक्वेशन थर्ड में, है ना, तो इक्वेशन थर्ड क्या है सर, x = 10 + 3y, x = 10 + 3y, इक्वेशन थर्ड है x = 10 + 3y, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या था, x = 10 + 3y, ठीक है सर, 10, y की वैल्यू कितनी आई सर, 10 आई है ना, ठीक है सर, क्या आई है सर, 10 आई है ना, बिल्कुल सर 10 आई है, तो सर 10 और 10 3 कितना आएगा बेटा, 30 आएगा, है ना, और 30 में जोड़ोगे 10 तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 40 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 और वाई की वैल्यू 10। हम लोग जानते हैं कि हमने एक्स क्या माना था, हमने माना था एक्स जैकब की एज मानी थी और वाई उसके सन की एज, तो हैंस जैकब प्रजेंट, बेटा प्रजेंट लिखना पड़ेगा, प्रजेंट एज इज 40 एंड हिज सन प्रजेंट एज इज 10। हिंदी में आता है जैकब की वर्तमान आयु 40 है और उसके बच्चे की वर्तमान आयु 10 है, ठीक है सर। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसके थर्ड पार्ट मैंने कर दिया है। तो इसी के साथ अब हमारी एक्सरसाइज 3.3, अब एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप कल आज का लेक्चर समझ में आ गया तो सर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट 3.4 के साथ
एक्सरसाइज 3.4 के साथ उसके जो कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।